नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मैं माइंडफुलनेस थेरेपिस्ट हूँ और अपने पुरखों ने आयुर्वेद सत्वावजय से एक थेरेपी बनाई है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक में अंतर है। आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखकर सीख सकते हो, लेकिन माइंडफुलनेस अलग है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम दीर्घ सांस डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो एंजाइटी के कारण शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं वो बदलाव रिवर्स करना यानी कि रिलैक्सेशन टेक्निक है। तो एंजाइटी होती है तो अपनी सांस की गति बढ़ती है। अब अगर मैं जानबूझकर सांस की गति मैंने कम की तो एंजाइटी कम होगी। वैसा ही मसल रिलैक्सेशन, जैसे मसल स्ट्रेच करना और रिलैक्स करना, ये दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक है। कुछ अच्छा जो कुछ सीन है उसे इमेजिन करके विजुअलाइज करें तो भी अपने ब्रेन के कुछ केमिकल्स चेंज होते हैं और हम रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो सब रिलैक्सेशन टेक्निक है वो जो कुछ स्ट्रेस या एंजाइटी की इंटेंसिटी है, उस वक्त की इंटेंसिटी है, वो कम करने के लिए लाभदायी है। लेकिन उसकी जो कुछ आदत है वो कम करने के लिए यह रिलैक्सेशन टेक्निक लाभदायी नहीं है। वो आदत कम करने के लिए जो कुछ एंजाइटी आती है या पैनिक अटैक आता है या एक स्पेसिफिक जगह का स्ट्रेस आता है, तो वो कम करने के लिए माइंडफुलनेस इज इसेंशियल। तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यानी कि ध्यान देना, तो शरीर पे ध्यान देना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और जो कुछ महसूस होता है उसका स्वीकार करना। तो हमारे पुरखों ने इसे साक्षी भाव बताया है। लेकिन ये जो साक्षी भाव, यह कोई मिस्टिकल टर्म नहीं है, यह अपने ब्रेन का ही एक फंक्शन है। जब मैं शरीर में क्या हो रहा है उससे देखता हूं और मन में जो कुछ हो रहा है, यह भाव है, यह विचार है, यह देखता हूं और उसका स्वीकार करता हूं, तो उस समय मेरे ब्रेन में यहाँ एक पार्ट होता है, उसे ब्रॉडमन एरिया 10 ऐसा कहते हैं। तो वो सक्रिय होता है, वो एक्टिव होता है। तो यह अपनी ब्रेन का फंक्शन है, उसमें कोई भी गूढ़ता नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसा साक्षी होकर देखता हूं शरीर में क्या हो रहा है और मन में क्या हो रहा है, और मन में कुछ विचार आते हैं, मेरी फिनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं रहेगी, मेरा ब्रेकअप होगा, मुझे इन्फेक्शन होगा, ऐसे बहुत से थॉट्स आ सकते हैं और हम उसे निगेटिव थॉट्स ऐसा बताते हैं। लेकिन अब माइंडफुलनेस में हम कोई भी विचार को प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, यानी कि ये जो निगेटिव थॉट हम बोलते हैं वह प्रतिक्रिया है। अब जब मैं माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज करूँगा, साक्षी ध्यान की प्रैक्टिस करूँगा, तो मैं देखता रहूँगा कौन से विचार मन में आ रहे हैं। ओके, मेरे फिनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं रहेगी। ओके, कितने समय तक यह विचार ठीक मन में रहता है, और जो कुछ विचार आता है वो सच नहीं होता। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, दोज आर जस्ट मेंटल इवेंट। ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि वो सुप्त मन में छिपे हुए रहते हैं। और जब मैं मेरे मन में क्या क्या है, क्या क्या ऐसा देखता हूँ, तो वो उभर कर आते हैं। अगर मैं उसे रिएक्ट नहीं करूँगा तो वह क्लीन होंगे। तो यही साक्षी ध्यान है। मैं देखता रहूँगा मन में कौन सी विचार आ रहे हैं, और उन विचारों के कारण शरीर में कुछ हो रहा है क्या। कोई विचार घबराहट पैदा करती है तो शरीर में क्या हो रहा है, जो कुछ शरीर में हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी है या यहाँ कोई जलन मालूम हो रही है, तो उसका भी स्वीकार करूँगा। तो यह जो स्वीकार है, जिससे हम साइकोथेरेपी में ऑब्जर्विंग सेल्फ ऐसा कहते हैं, तो यह हर एक इंसान यह स्वीकार कर सकता है, शरीर में क्या हो रहा है और मन में क्या हो रहा है। इसे साक्षी भाव से देखना, यही साक्षी ध्यान है, माइंडफुलनेस है। और यह कोई भी इंसान 10 साल का, 12 साल का भी यह प्रैक्टिस कर सकता है। और जब वह ऐसी प्रैक्टिस करता है तो अपने ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे अमाइगडाला कहते हैं, वो अपने इमोशनल ब्रेन में रहता है और उसका काम ही हमेशा रिएक्ट करते रहना ऐसा है। उसे डेंजर सेंटर ऐसा ही नाम है।
क्योंकि कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो प्रतिक्रिया करता है, ये बुरा है, और उस प्रतिक्रिया से हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। अब अगर उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई तो वो मामूली बातों को भी रिएक्ट करता रहता है, जिससे घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देना, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अमाइगडाला में ऐसा स्टोर हुआ है कि स्टेज यह खतरा है, तो स्टेज विजुअलाइज करने से ही वो रिएक्ट करेगा और अपने शरीर में दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। अगर स्टेज फियर दूर करना है, कोई भी फियर दूर करना है, तो अब उस अमाइगडाला को ट्रेनिंग देना चाहिए। और यह साक्षी ध्यान, यह अमाइगडाला को ट्रेनिंग है। जब हम देखते हैं दिल की धड़कन बढ़ी है और उसे देखते हैं और उसे रिएक्ट नहीं करते, यह बुरा है, मन में विचार आ रही है और उसे भी रिएक्ट नहीं करते, तो हम अमाइगडाला को, डेंजर सेंटर को एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं। चिल्ड, कूल डाउन, हर एक मामूली स्टिमुलस को, हर एक घटना को रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब हम ऐसा 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी कम होती है और एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबियाज, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो सब क्लियर हो सकते हैं। तो यही माइंडफुलनेस टेक्निक है और यही मैं सिखाता हूँ। मेरे क्लाइंट जो जिन्हें ऐसी एंजाइटी प्रॉब्लम होती है, वो जब यह माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो वह एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया, ओसीडी में आने वाली जो कुछ चिंता, घबराहट, वो सब कम होती है। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट्स में लिखें या मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर मैसेज कीजिए, हम कनेक्टेड रहेंगे।